वेलकम टू द अप टू डेट शो, जहाँ पर हम करेंगे पिछले वीक हुई कुछ बड़ी फाइनेंशियल और बिजनेस रिलेटेड अपडेट्स की बात और रखेंगे खुद को अप टू डेट। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे टॉप न्यूज़ ऑफ द वीक। फिर जानेंगे ऐसी कंपनियों के बारे में जो लास्ट वीक हेडलाइंस में रही। उसके बाद हम कुछ स्कीम्स एंड पॉलिसीज़ के बारे में जानेंगे। फिर हम अब आगे बढ़ेंगे अपने आईपीओ अपडेट्स की तरफ और लास्ट में जाते जाते एक हम कॉन्सेप्ट सीख के जाएंगे जो कि होगा हमारा वर्ड ऑफ द वीक। सो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट की तरफ जो कि है टॉप न्यूज़ ऑफ द वीक। लास्ट वीक की सबसे बड़ी खबर रही यूएस फेडरल बैंक की तरफ से इंटरेस्ट रेट कट जो कि रहा 50 बेसिस पॉइंट्स का। यूएस फेडरल बैंक के चेयरमैन ने इस जानकारी की घोषणा करते हुए ये बताया कि इंटरेस्ट रेट जो कि पहले 5.25% से लेके 5.5% पर था वो अभी घटाकर 4.75% से 5% तक कर दिया गया है, यानी 50 बेसिस पॉइंट्स का एक कट देखने को मिला है। इस रेट कट की वजह से दुनिया भर के शेयर बाजारों में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिला और उसका असर भारतीय बाजार पर भी देखने को मिला। ये खबर डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए काफ़ी अच्छी खबर है क्योंकि इंटरेस्ट रेट घटने की वजह से जो डॉलर की लिक्विडिटी है वो मार्केट में थोड़ी बढ़ेगी और लोन मिलना डेवलपिंग कंट्रीज़ को थोड़ा आसान होगा, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर जो पैसे का फ्लो है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। लास्ट वीक लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह ग्रुप के कुछ मेंबर्स और कुछ सिविलियंस की पेजर एक्सप्लोड होने से मौत हो गई। इस अपडेट को जानकर ऐसा लगता है कि आज के हाईटेक ज़माने में पेजर्स कौन यूज़ कर रहा है, तो इसकी वजह है इसराइल और हिजबुल्लाह के अंदर काफ़ी दशकों से एक दुश्मनी बनी हुई है और इसराइल को इस चीज़ के लिए जाना जाता है कि वो हाई टेक सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके अपने दुश्मनों को मार गिराता है। तो हिजबुल्लाह के लीडर्स को ये लगा कि इसराइल उनकी लोकेशंस, उनकी जो इन्फॉर्मेशंस है वो ट्रेस कर सकता है मोबाइल लोकेशंस के थ्रू। तो उन्होंने ये सोचा कि इफ़ इसराइल इज़ गोइंग हाई देन वी विल गो लो। तो अगर इसराइल हाई टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर रहा है तो हम एकदम जो मॉडेस्ट टेक्नोलॉजी है, एकदम जो पुरानी टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके वो वाली डिवाइसेस यूज़ करेंगे। तो इसी सोच के जरिए उन्होंने मोबाइल की जगह पर पेजर्स का यूज़ करने का डिसीजन लिया। बट ऐसा माना जा रहा है कि इसराइल को इस बारे में पहले से ही जानकारी थी और उन्होंने एक शेल कंपनी बनाई जो कि थी बीएसी कंसल्टिंग, जो कि दिखाया गया कि वो हंगरी से ऑपरेटेड है, बट एक्चुअली उसको इसराइल के जो लीडर्स हैं वही उसको कंट्रोल कर रहे थे और वहाँ पर पेजर्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी। कंपनी में पेजर के प्रोडक्शन के दौरान उसकी बैटरी के अंदर PETN नामक केमिकल और एक डिटोनेटर को इम्प्लांट कर दिया गया और जिसके बटन्स इसराइल लीडर्स के हाथ में थे और मंगलवार को इजरायली लीडर्स ने ये डेटोनेटर्स प्रेस किए, जिसकी वजह से काफ़ी धमाके देखने को मिले। इस चीज़ को अगर वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से देखें तो ये काफ़ी चौंका देने वाली बात है क्योंकि कोई भी दुश्मन कंट्री या कोई भी टेररिस्ट अगर सप्लाई चेन डिसरप्ट कर दे या फिर प्रोडक्शन प्रोसेस में कुछ छेड़खानी करे तो वो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर ऐसे कोई केमिकल्स या डेटोनेटर इम्प्लांट कर सकते हैं जिसके बारे में किसी भी गवर्नमेंट को कुछ पता नहीं होगा, जिसके लिए एक सिविलियंस की सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी स्टेक पर है। इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पर हम अपनी मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स इंपोर्ट करते हैं, चाइना से जो हमारे इंपोर्ट है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर कोई भी कंट्री है, कोई भी टेररिस्ट है या फिर कोई भी एनिमी कंट्री है, वो अगर चाहे कि जो भी इंडिया के अंदर मोबाइल्स यूज़ हो रहे हैं उसके अंदर बैटरी के अंदर हम डेटोनेटर इम्प्लांट कर दें या फिर कोई ऐसे केमिकल हम इम्प्लांट कर दें, तो वो एक सिक्योरिटी के लिए काफ़ी थ्रेटनिंग चीज़ है। इंडिया का ट्रेड डेफिसिट अगस्त के मंथ में अपने 10th मंथ हाई पर पहुंच गया जो कि अब बढ़ के हो गया है $29.7 बिलियन। अगर देखने जाए कि ट्रेड डेफिसिट होता क्या है, तो ट्रेड डेफिसिट एक डिफरेंस है बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। सो लेट्स से अगर इंडिया ने टोटल 100 रुपये का कुछ गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट की है और उसके सामने केवल 50 रुपये की ही गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट की है टू अदर कंट्रीज, तो इंडिया का ट्रेड डेफिसिट हुआ 50 रुपये का। ये ट्रेड डेफिसिट बढ़ने के मेजर दो रीजन रहे। पहला रहा एक्सपोर्ट में आती गिरावट ड्यू टू लो ग्लोबल डिमांड के अंदर एक तो इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी गई है फ्रॉम 15% टू 5%, और दूसरा जो बिजनेसेस हैं वो भी गोल्ड को थोड़ा अपना स्टॉक पाइलअप करके रख रहे हैं ड्यू टू अपकमिंग फेस्टिव सीजन, जिसकी वजह से जो गोल्ड का इंपोर्ट है वो काफ़ी बढ़ गया है। ये जो आप लाइन देख रहे हैं कोई किराना स्टोर के बाहर लगी हुई लाइन नहीं है, ये है एप्पल का नया iPhone 16 खरीदने के लिए लाइन। सो एप्पल ने अपने iPhone 16 और 16 प्लस की सेल स्टार्ट कर दी है ऑन फ्राइडे इन ऑलमोस्ट 60 कंट्रीज इंक्लूडिंग US, चाइना। सो इसके अंदर नए फीचर्स की बात करें तो हार्डवेयर साइड से इसके अंदर एक है टच सेंसिटिव कैमरा कंट्रोल बटन जो कि वीडियो और फोटो लेने में थोड़ा और मददगार साबित होगा। और अगर सॉफ्टवेयर साइड से बात करें तो सॉफ्टवेयर साइड से कंपनी ने थोड़ा निराश किया है कस्टमर्स को, क्योंकि इसके अंदर जो मच एंटिसिपेटेड एप्पल का AI सॉफ्टवेयर डेट इज़ एप्पल इंटेलिजेंस, जो कि जिसके बारे में कंपनी काफ़ी टाइम से पब्लिसिटी भी कर रही थी, वो इसके अंदर साथ में अभी इंस्टॉल नहीं आया है।
ऐसा माना जा रहा है कि अगले कुछ महीनों में कंपनी इसका जो वर्जन है वो रिलीज़ करेगी और यूज़र्स को डाउनलोड करके उसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना रहेगा। बट एज ऑफ नाउ ये फ़ोन के साथ अभी फीचर इंस्टॉल नहीं आया है। बट बावजूद इसके हमको काफ़ी एप्पल स्टोर्स पर काफ़ी हमको भीड़ देखने को मिली ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। और इसी मौके को देखते हुए क्यू कॉमर्स कंपनीज जैसे ब्लिंकिट, जेप्टो और बिग बास्केट ने भी ये अपनी iPhone 16 की ऑफरिंग्स स्टार्ट की है, जहां पर वो क्लेम कर रहे हैं कि दे विल डिलीवर दीज iPhone 16 इन 10 मिनट्स। और इन्होंने यूनिकॉर्न स्टोर्स के साथ एक पार्टनरशिप की है। तो यूनिकॉर्न स्टोर्स पर जो भी आपको ऑफर मिलते हैं, जो भी आपको EMI स्कीम्स मिलती हैं, वो सभी इन ऐप्स पर भी अवेलेबल रहेंगी। तो यू कैन चेक दीज ऐप्स आउट। भारतीय सरकार द्वारा ऑन BSNL जुलाई के मंथ में एक सरप्राइज विनर निकल के आया है इन द टेलीकॉम मार्केट। जुलाई के अंदर BSNL ने नए 2.9 मिलियन यूज़र्स ऐड किए और उसी के सामने जो उसके कॉम्पिटिटर्स हैं जैसे जियो ने 0.7 मिलियन यूज़र्स लूज़ किए, एयरटेल ने भी 1.69 मिलियन लूज़ किए और VI ने भी, वोडाफोन इंडिया ने भी अपने 1.41 मिलियन यूज़र्स लूज़ किए। इसका जो मेजर रीज़न है वो है टैरिफ प्राइस में इंक्रीज़। सो जो भी प्राइवेट प्लेयर्स हैं जैसे जियो, एयरटेल और वोडाफोन, उन सभी ने अपनी कुछ महीनों पहले अपने टैरिफ इंक्रीज़ किए थे, जो कि थे अराउंड 20%। बट उसी के सामने BSNL ने अपने टैरिफ जो है वो सेम रखे थे और सर्विसेज में भी थोड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। तो अगर टैरिफ प्राइस की बात करें तो BSNL का सबसे सस्ता प्लान, 4G का सबसे सस्ता प्लान अवेलेबल है 108 रुपये में, जिसके अंदर 1 GB डेली 4G डेटा अवेलेबल है और अनलिमिटेड वॉइस कॉल एंड SMS सर्विसेज भी अवेलेबल हैं। और उसी के सामने अगर हम एयरटेल की बात करें तो एयरटेल का सबसे सस्ता प्लान 1 महीने का वो है 199 का। तो एक स्टार्क डिफरेंसेस इन द प्राइसेस। तो इसी के चलते काफ़ी नए यूज़र्स BSNL में ऐड हुए हैं और आगे चल के एक देखने वाली बात होगी कि कैसे BSNL इन यूज़र्स को एक इम्प्रूव्ड क्वालिटी सर्विस एक दे पाए और नए यूज़र्स भी एक ऐड कर पाए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जहाँ पर हम बात करेंगे ऐसी कंपनीज़ के बारे में जो हेडलाइंस में रही। एडटेक कंपनी फिजिक्स वाला ने अभी $210 मिलियन का फंड रेज किया है और इसी के साथ उनकी वैल्यूएशन 2.5 टाइम्स बढ़कर हो गई है $2.8 बिलियन की। और इसी के साथ फिजिक्स वाला ने अपग्रेड को रिप्लेस करते हुए थर्ड पोजीशन ग्रैब कर ली है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। और अगर फर्स्ट पोजीशन की बात करें तो उस पर अभी है अनअकैडमी और सेकंड पोजीशन पर है इरोडाइटिस। कुछ समय पहले तक बायजूस टॉप पोजीशन ऑक्यूपाई करता था इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, जो कि था $22 बिलियन का, बट अभी वो बैंक्रप्सी में चली गई है। जब भी हम फूड प्लास्टिक कंटेनर्स की बात करते हैं तो उसे कंपनी का नाम सबसे आगे आता है, वो है टपरवेयर। यही कंपनी टपरवेयर ब्रांड्स कॉर्पोरेशन ने अभी बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया है। कंपनी ने इस बैंक्रप्सी का रीज़न बताया है बढ़ता हुआ कंपटीशन और उनकी घटती हुई सेल्स। बैंक्रप्सी फाइल करते हुए जो कंपनी ने अपने एसेट डिक्लेयर किए हैं वो है बिटवीन $500 मिलियन to $1 बिलियन और उनके पास उनके ऊपर जो लाइबिलिटीज़ है दैट इज़ बिटवीन $1 बिलियन to $10 बिलियन। 2020 के समय से ही कंपनी वार्न करती हुई आई थी कि उनके लिए बिजनेस में मेंटेन रहना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। कोविड-19 के समय में कंपनी के हालात थोड़े अच्छे हुए थे, उनकी सेल्स में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली थी क्योंकि उस समय फूड कुकिंग में थोड़ी बढ़ोतरी हुई थी और जिसकी वजह से जो कि फूड प्लास्टिक कंटेनर्स हैं उनके इस्तेमाल में भी थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली थी। बट ये जो गुड फॉर्च्यून्स थे कंपनी के वो एक थोड़े लिमिटेड टाइम तक ही देखने को मिले और फिर वापस से उनकी सेल्स घटने लगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जहाँ पर हम बात करेंगे कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड स्कीम्स के बारे में। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने इस साल के बजट के अंदर इंटर्नशिप स्कीम के बारे में अनाउंस किया था, जहां पर गवर्नमेंट का प्लान है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर 10 मिलियन यूथ्स को, जो जिनकी उम्र होगी 21 से 24 के बीच में, उनको इंटर्नशिप प्रोवाइड करेंगे बाय टॉप कंपनीज, जिसके चलते जो कि ये यूथ है इनकी स्किल इंप्रूव हो एंड एट द सेम टाइम कंपनीज़ को भी एक स्किलेबल एम्प्लॉयज़ अवेलेबल हो पाए। इंटर्नशिप एक 12 मंथ्स की इंटर्नशिप होगी और इस स्कीम के चलते सेंट्रल गवर्नमेंट हर एक स्टूडेंट को 5,000 रुपये पर महीना की एक असिस्टेंट प्रोवाइड करेगी विद अ वन टाइम असिस्टेंट ऑफ 6,000 रुपीज़ एज वेल। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इंडिया जो भी अभी रशिया से ऑयल खरीद रहा है वो ऑन स्पॉट प्राइजेस पर खरीद रहा है, यानी ऑर्डर प्लेस करते वक्त जो भी उस समय के प्राइजेस हैं वही एप्लीकेबल रहते हैं। तो कोई भी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट अभी अवेलेबल नहीं है विद रशिया। जो भी अभी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ ही हैं। तो भारतीय सरकार ये प्लान कर रही है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर रशिया के साथ एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हो, जिसके चलते ये ऑन स्पॉट वाला प्रॉब्लम खत्म हो जाए और इंडिया को एक कंसिस्टेंट एक्सेस मिल जाए टू रशियन ऑयल एट द लोअर रेट्स। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जहाँ पर हम देखेंगे लास्ट वीक में IPO के अंदर क्या अपडेट्स रहे। लास्ट वीक बजाज हाउसिंग फाइनेंस IPO की काफ़ी धूम रही, जो कि अपने IPO प्राइस से 114.29% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ। यहीं उसी के साथ
पीएन गडगिल ज्वेलरी के आईपीओ में भी काफ़ी धूम रही, जहां पर वो अपने आईपीओ प्राइस से 72.92% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ। और 3 नए आईपीओ भी सब्सक्राइब हुए हैं, जो कि फर्स्ट है वेस्टर्न कैरियर्स आईपीओ, जो कि 30.57 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ और रिटेल सब्सक्राइबर्स रहे 25.95 टाइम्स। नॉर्दर्न आर्क का आईपीओ भी 110.91 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ, जिसमें रिटेल सब्सक्राइबर्स थे 31.08 टाइम्स। आर्केड डेवलपर्स का आईपीओ भी 106.83 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ, जिसमें रिटेल सब्सक्राइबर्स थे 51.39 टाइम्स। अब जानते हैं अपने वर्ड ऑफ द वीक के बारे में, जो कि है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, दैट इज सीपीआई। सो सीपीआई करता क्या है, जो भी हमारे एवरीडे गुड्स एंड सर्विसेज हैं, जैसे फूड, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, उनके प्राइसेस का चेंज मेजर करता है। और जो ये चेंज है ये कैलकुलेट होता है ऑन अ मंथली बेसिस। तो अगर सीपीआई बढ़ रहा है, यानी अगर चेंज ज़्यादा है, तो इसका मतलब होता है कि प्राइसेस बढ़ रहे हैं। और अगर सीपीआई घट रहा है, यानी अगर चेंज कम है, तो प्राइसेस हमारे घट रहे हैं। इंडिया के अंदर ये डेटा कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम विलेजेस एंड मार्केट्स, और पूरी दुनिया में सीपीआई का यूज़ होता है एज एन इंडिकेटर ऑफ इन्फ्लेशन, कि इन्फ्लेशन का कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, तो सीपीआई से हम मेजर करते हैं। ये सीपीआई की मदद से ही जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं, जैसे इंडिया के अंदर आरबीआई, वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज भी डिसाइड करते हैं कि इंटरेस्ट रेट कितना होना चाहिए, उसको भी बढ़ाना चाहिए कि घटाना चाहिए, ताकि जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में रहे। तो इसी के साथ वी हैव कम टू एन एंड ऑफ द शो। अगर आपका एपिसोड अच्छा लगा तो यू कैन प्रेस द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स, यू कैन ऑल्सो गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। अब मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीक। टिल देन स्टे सेफ, बी हैप्पी, बाय बाय।